जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कड़बक, जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित था। आज हम पढ़ेंगे सूरदास द्वारा रचित एक पद है, आज उसी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सूरदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। सूरदास का जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। अनुमानित माना जाता है, ऐसा कन्फर्म नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1578 में हुई थी। इनका जन्म दिल्ली के सिही नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जो कविता का पहला भाग जो है ना, इस भाग में ये केवल मातृ प्रेम को दिखाए हैं कि माता का अपने पुत्र के प्रति क्या प्रेम होता है, उसको इसमें दिखाए हैं। अगर बात करें तो ये सूरदास जो कवि हैं वो इस मगर कविता में वात्सल्य रस को दिखाए हैं। पहले भाग में मातृ प्रेम को दिखाए हैं, दूसरे भाग में पितृ प्रेम को दिखाए हैं। आपको समझ नहीं आता होगा कि वात्सल्य रस क्या है। देखिए, एक वात्सल्य रस होता है, एक श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस जो होता है वो पति और पत्नी के प्रेम होता है, और वात्सल्य रस जो होता है वह माता पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या प्रेम होता है उसको इसमें बताया जाता है। तो वही कवि अपनी कविता में वात्सल्य रस को बताए हैं, और पहले भाग में केवल मातृ प्रेम को बताए हैं कि एक माता का अपने पुत्र के प्रति क्या प्रेम होता है। तो इस पंक्ति में माँ यशोदा श्री कृष्ण के भोर होने पर उन्हें कैसे जगाती है, आइए हम जानते हैं। वे कहती हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले। माता यशोदा कह रही है श्री कृष्ण को कि हे ब्रज के राजकुमार, अब तुम जग जाओ, कंवल कुसुम फूले, यानी कि कमल के फूल जो हैं वो खिल गए हैं। आप देखिएगा, जब भोर होता है तो कमल का फूल खिल जाता है। तो वही माँ यशोदा कह रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, आप जग जाइए, कमल का फूल जो है वो खिल गया है। यानी माँ यशोदा श्री कृष्ण को ये कहकर बता रही हैं, यानी भोर होने का प्रतीक बता रही हैं कि अब भोर हो चुका है। और क्या कह रही हैं कि कुमुद वृंत संकुचित भये भृंग लता भूले। माँ यशोदा कह रही हैं कि कुमुद, यानी कुमुद जो एक कमल के फूल के आकार का ही होता है, कुमुद एक फूल है, वो क्या होता है कि दिन में खिलेगा और जैसे जैसे भोर होगा ना वैसे वैसे वो मुरझा जाएगा। तो वही यहाँ पे कुमुद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो माँ यशोदा यहाँ पे कह रही हैं कि कुमुद वृद्ध संकुचित भय, यानी कुमुद के जो फूल है वो भोर होने पर क्या हुए, संकुचित हो गए हैं, यानी कि वो सिकुड़ गए हैं। क्या हो गए हैं, वो सिकुड़ गए हैं। भृंग लता भूले, और फूलों की लताओं पे भंवरे मंडराने लगे हैं, अब तुम जग जाओ। फिर उसके बाद माँ यशोदा इतना ही नहीं, भोर होने का प्रतीक उनको और बताती है और कहती है कि तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। माँ यशोदा कह रही है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब तो तुम जग जाओ। तमचूर का अर्थ जो होता है वो मुर्गा होता है, खग का अर्थ जो होता है चिड़िया होता है, कि मुर्गा सुबह होने के प्रतीक बाग देने लगे हैं। यानी कि देखना कि सुबह होने पर मुर्गे बाग देने लगते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं, चिल्लाने लगते हैं। चिड़िया जो है वो पेड़ पौधों पर अपना शोरगुल करने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो वही माँ यशोदा कह रही है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब तो जग जाओ, मुर्गे सुबह होने के प्रतीक मुर्गे बाग देने लगे हैं, पेड़ पौधे पर चिड़िया का कलरव शुरू हो गया है। राम भाती गो खरी कनी में बछड़ा हित धाई, और गौशाला में गाय अपने बछड़ों के लिए रंभा रही है। देखना कि भोर होने पर जो गाय जब होती है ना गौशाला में, तो अपने बच्चों के लिए क्या वो चिल्लाने लगती है, दूध पिलाने के लिए उसे चिल्लाने लगती है। तो वही माँ यशोदा कह रही है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, गाय जो हैं वो गौशाला में अपने बछड़ों के लिए रंभा रही हैं। फिर आगे माँ यशोदा कहती हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातो उठो अंबुज कर धारी। यहाँ पे विधु का अर्थ जो होता है वह चंद्रमा होता है। यहाँ पर मलिन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, मलिन नहीं, अब नहीं जानते मलिन। देखिए यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मलिन यानी कि छुप जाना, यानी कि धुंधला हो जाना। तो यही माँ यशोदा कह रही कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ तुम, चंद्रमा जो है वह छुप गया है, यानी कि चंद्रमा जो है वह छुप गया है और प्रकाश निकल आया है। इस प्रकाश यानी सुबह होने के प्रतीक के, सूर्योदय होने के प्रतीक के नर नारियां सुबह की जो गीत होती है वो गाने लगी हैं। अब तुम जग जाओ, सूर्य श्याम प्रातो उठो अंबुज कर धारी। फिर सूरदास
कहते हैं कि माँ यशोदा बड़ी मनोहाल होकर फिर से श्री कृष्ण को कहती है कि हे श्री कृष्ण, हे अपने नन्हे से हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण, अब तो तुम जग जाओ। इस प्रकार सूरदास के जो पद का भागवन है वह समाप्त हुआ। तो आपसे हम कुछ एक्स्ट्रा बात करने वाले हैं जो डीलेट के बारे में है। आप लोग को अभी मगर इंतज़ार हो रहा है कि मगर डीलेट का क्लास कब शुरू होगा, डीलेट का एडमिट कार्ड भी आने वाला है। तो मैं इस बात को मगर कह दूं कि जो डीलेट का है जो कंटेंट है वो तैयार हो गया है, बट आप जो हैं वह अधिक से अधिक संख्या में कमेंट कीजिए ताकि हम लोगों को पता चले कि आप लोग कितने स्टूडेंट हैं जो डीलेट की तैयारी करना चाहते हैं और इस चैनल से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की सहमति होगी तो कंटेंट तैयार हो गया है, वैसे ही शुरू कर दी जाएगी। अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।